नमस्कार। आज हम सफ़र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जिसे अक्सर कहते हैं नवाबों का शहर। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो इस शहर की कहानी बताते हैं। तहजीब, इतिहास, संस्कृति और आज का लखनऊ। तो आइए इनको ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं ये लखनऊ को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं दिखाते। ये तो एक जीती जागती विरासत है। हाँ। यहाँ की जो नवाबी तहजीब है, वो अदब है ना, फिर खाना, ऐतिहासिक इमारतें, कारीगरी, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अलग पहचान देते हैं। हम्म। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो बातें निकल रही हैं उन्हें सामने रखें, समझें। और इसे शायरों का शहर भी कहते हैं, अवध की जान भी। लगता है भाई यहाँ तो हर कोने में कोई ना कोई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। जाहिर है ये नवाबों का, अवध के शासकों का गढ़ रहा है, तो इसका असर यहाँ की संस्कृति पर कितना गहरा पड़ा होगा। असर तो बहुत ही गहरा रहा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में दिखता है, कि मुगल और ख़ास तौर पर नवाबी दौर का जो असर है वो आज भी, मतलब आज भी यहाँ की संस्कृति में, ज़ुबान में, रहन सहन में महसूस होता है। अच्छा। नवाबों के टाइम में कला, संगीत, साहित्य, ये सब बहुत फला फूला। और वही नवाबी अंदाज, वो नफासत, वो इत्मीनान वाली जिंदगी, वो लखनऊ की पहचान बन गई। नफासत, बारीकी। जी, ये सिर्फ कपड़ों या इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों के बात करने के तरीके में, उनकी जुबान की मिठास में भी झलकता है। और इसी नवाबी दौर की छाप इमारतों पर तो जरूर दिखती होगी। स्रोतों में बड़ा इमाम बाड़ा का जिक्र है, और खासकर उसकी भूल भुलैया का। वो तो मतलब सुनने में ही बड़ा रोमांचक लगता है। इसके पीछे भी तो कोई कहानी है। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफ-उद-दौला ने बनवाया था 18वीं सदी के आखिर में। और एक कहानी ये भी है कि उस वक्त अकाल पड़ा था, तो लोगों को रोजगार देने के लिए इसे बनवाया गया। अच्छा, ये बात है। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग। वाकई। और हाँ, छत पर वो जो भूल भुलैया है, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं अंदर जाने के तो कई रास्ते हैं, पर बाहर निकलने का बस एक। कमाल है। बड़ा इमाम बाड़ा के अलावा रूमी दरवाजे का भी जिक्र है। उसे तो लखनऊ का प्रतीक कहा गया है। वो भी काफी भव्य है। जी हाँ, रूमी दरवाजा बहुत शानदार है, जैसे पुराने लखनऊ का एंट्री गेट हो। कहते हैं इसकी डिजाइन पुराने जमाने के कंस्टेंटिनोपल, मतलब आज के इस्तांबुल के एक दरवाजे से ली गई है। अवध आर्किटेक्चर का बहुत ही उम्दा नमूना है ये। और इसी तरह छोटा इमामबाड़ा भी है, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा कहते हैं। वो अपनी अंदर की सजावट, झूमरों, चांदी के काम के लिए जाना जाता है। स्रोतों में रेजिडेंसी का भी जिक्र है।